灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋残断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如东河。潇洒如梦，今后。तुम ठीक तो हो? Periştiyan! वरिष्ठ पी चुप करो। आप ठीक है? ठीक हो? बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। ये कौन है? ये वो अरे ये तो वही है ना जिसने मुझ पर खाना गिराया था। संघ प्रमुख मायावी रूह पर्वत तो हुनर की खान निकला। यहाँ तो एक सेविका का हुनर भी कमाल का है। दिल जीत लिया इसने। तारीफ के लिए शुक्रिया। इस पड़ाव में जीत सियान के गुट की हुई, किसी एक शख्स की नहीं। चलो। वाह क्या बात है। मान गए, सच में फुयाओ। मैंने तो तुम्हें बहुत कमजोर समझा था, लेकिन तुम तो धमाकेदार निकली। मुझे तो
तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, खुद मसलों में फंसती हो। अच्छा ऐसा है क्या? सच कहूं तो आज जिस तरह तुम जीटी की सवारी करके सामने आई, संघ प्रमुख बहुत गुस्सा होंगे। वो सेवा संघ में से किसी को इतनी शोहरत पाता देख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो भी हो, आज तो तुमने अपना पहला खतरनाक पड़ाव पार कर लिया, पर दूसरे और तीसरे पड़ाव का क्या? अगर ईश्वर भी तुम्हारे साथ हो तो भी क्या वो यानली और पी तुम्हें आगे बढ़ने देंगे? मैं कुछ समझी नहीं। सेवा संघ की सदस्य को शिकार और युद्ध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने देना मतलब उनकी कोई ना कोई साजिश है, वरना वो ऐसा नहीं होने देते। जो भी हो, मैं शुरुआत तो कर चुकी हूँ। इस जिंदगी और मौत के खेल में मैंने सोच समझकर हिस्सा लिया है। इस बार तो मैं किस्मत से जिंदा लौट आई हूँ, पर आगे का अंजाम चाहे जो भी होने वाला हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कोशिश की है। तुम अपना ख्याल रखना। जाओ जाओ। थोड़ी खुशी मना ले। ये लीजिए यान, दवाई पी लीजिए। यहीं रख दो। फिक्र करने के लिए मेरे बाबा हैं। तुम तो पहले ही पड़ाव में आकर घायल हो गए। ना यान वहां लापरवाह थे, ना ही जीटी को हराना इतना मुश्किल था। ये घायल हुए तो सिर्फ उसे बचाने के लिए। भी चुप करो। किसे बचाने? वही बेकार सेविका जो जीटी पर बैठकर इतना इतरा रही थी। लग रहा था जैसे कहीं की महारानी हो। सबके हिस्से की तारीफ उसने ही लूट ली, पर वो ये कैसे भूल गई कि ये सब आपकी मदद से किया उसने। क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? इसी सब के बीच में ये घायल हुए हैं। ये बहुत ही खास प्रतियोगिता है और वो दासी तुम्हें भटका रही है। अब ध्यान से सुनो, आगे से वो सेविका मुख्य संघ में आने ना पाए, वरना उसे सजा मिलेगी। तुम यहाँ भी आ गए? पीछा कर रहे हो मेरा? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? नादान लड़की, ये लो। जीटी के पंजों में जहर था और उसके घाव ऐसे नहीं भरेंगे। पवित्र जल की ओर से काम आएगी। ये मुझे क्यों दे रहे हो? प्यार हो गया क्या? क्या लगता है? वैसे ये बदबूदार सा चूहा तुम्हारा है? क्या बदबूदार? बदबूदार हो तुम? ये तो ना कह रहा है। अच्छा। शुरुआत तुमने ही की थी। बस करो, चोट भी नहीं आई तुम्हें। चढ़े तो तुम उसके ऊपर थे ना। बाल निकल गया। तुम्हारे तो इतने सारे बाल हैं, क्या पता कौन सा निकला हो। चलो सीधे खड़े हो जाओ। सच बताओ, कितने दिनों से नहाए नहीं हो? क्या? तभी कोई ये बदबू कैसी है? इसकी तो
बढ़िया। मेरे लिए तुम इस चूहे से लड़ रही हो? क्या बात है। सच कहूं तो बहुत मजा आ रहा है। मैं इस चूहे से क्यों लड़ूंगी? तो फिर किससे लड़ोगी? तुम ना बहुत बोलते हो। हटो। तो चलता हूँ। मेरा फायदा उठा रहे हो रात तुम। बहुत हो गई है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आखिर हो कौन तुम? झूठे। एक दिन जब ये नकाब उतरेगा तो पता चल जाएगा। झूठा। ठीक है, बस भी करो। मुझे तुम ही ज्यादा पसंद हो। फुयाओ, ये लो, ये कपड़े धो दो। ये वरिष्ठयान के हैं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा चोट आई है। तुम तो वहां जीत गई फुयाओ, पर तुम्हें बचाने में वो घायल हो गए। पता नहीं कैसा जानवर था वो, इतना खौफनाक। हम सारी औषधियां इस्तेमाल करके देख चुके हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रही। क्या वहाँ कोई बेहतर वैद्य नहीं है? अब क्या बताऊं, हाल ही में वैद्यराज जोंग पश्चिम की पहाड़ियों में चले गए हैं। चलो ठीक है, गांव में बहुत काम है, मैं चलता हूँ। हाँ, वो मुझे वरिष्ठयान से मिलना है। ऐसी गलती मत करना, संघ प्रमुख ने आदेश दिया है। तुम मुख्य संघ में दोबारा दिखी तो वो तुम्हें नियम तोड़ने पर बहुत कड़ी सजा देंगे, याद रखना। फुयाओ, आप कैसे हैं? मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। जख्म कैसा है? अब ठीक है? अभी तो ठीक ही है बस। सुना है जीटी का दिया जख्म आसानी से नहीं भरता, पर इससे जरूर भर जाएगा। आप इसे ले लीजिए। ये तुम्हें कहां से मिल गया? बस ये मत पूछिए आप। चाहे जो भी हो, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी। वरिष्ठयान, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूं मैं। आगे से मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगी। फुयाओ, तुम मुझे हाँ क्यों नहीं कह देती हो? साफ दिखता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। मैं जानती हूं,
कि बचपन से आपने ही मेरा ख्याल रखा है, पर आज आप मेरी वजह से घायल हुए। मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, बस कभी मदद की जरूरत हो तो कह दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी कीमत उससे कहीं ज्यादा है। पर आपके और मेरे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भले ही हमारी मंजिल एक ही क्यों ना हो। मैं चलती हूँ। फुयाओ, रुको। पकड़ लो इसे। तुमने इस बार अच्छा काम किया। शुक्रिया वरिष्ठ बी। मैं तो बस उसे मायावी मुख्य संघ में घुसने की सजा देना चाहती थी, पर यहाँ तो एक और बहाना मिल गया। शायद ऊपर वाला भी मेरे साथ है। इस बार ये फुयाओ यकीनन बच नहीं पाएगी। मैंने क्या गलत किया है? आपको क्या चाहिए मुझसे? तुम्हें लगता है कि तुम जैसी तुच्छ सेविका जिसने स्पर्धा में हमें नीचा दिखाया, वो मायावी संघ में जब चाहे घुसी चली आ सकती है? नियम भूल गई हो क्या? लगता है इसे नियम दोबारा समझाने होंगे। हाँ, संघ प्रमुख, इस सेविका ने नियम तोड़ा है पर किसी को परेशान नहीं किया, तो हमें इस पर थोड़ी दया दिखानी चाहिए। ये हमारे संघ की रहमदिली का प्रदर्शन भी होगा। मेरा भी यही मानना है। मुख्य संघ में घुसना मुद्दा नहीं, लेकिन चोरी करना गुनाह है। मैंने कुछ नहीं चुराया है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा, यहाँ लाओ उसे। यही दिखाया था ना तुमने जिंग चैन को? ये उनके जख्म के इलाज के लिए था। ये बोतल पश्चिमी समुद्र में मिलने वाली नीलम से बनाई गई है, जो बेशकीमती है। ये आखिर तुम्हें कहां से मिल गया? तुम तो एक मामूली दासी हो। तुम तो समझदार हो, तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। अगर जिंदा रहना है तो अपना मुंह बंद रखो। ठीक से सुन लिया ना? किसी ने दिया था। तो किसने दिया ये तुम्हें? बताओ, किसने दिया? नहीं बता सकती। बता नहीं सकती या सच बताने से डरती हो? या तुमने इसे चुराया ही है? कहा ना मैंने इसे नहीं चुराया। चोरी नहीं की तो साबित करके दिखाओ। तो फिर इस लड़की को क्या सजा देनी चाहिए? काफी वक्त से किसी को भाव रहित संसार में नहीं भेजा गया। फुयाओ सच्ची है या झूठी, इसका फैसला हम अपने पूर्वजों की आत्माओं पर छोड़ देते हैं। द्वार खोलो। वरिष्ठ शिष्य, कैसी है वो? आपका स्वागत है। वो अंदर ही है। प्राचीन काल से हमारे संघ का कोई भी शख्स भाव रहित संसार से बाहर नहीं आ पाया, तो एक सेविका इस संसार के जाल को तोड़कर बाहर कैसे आएगी? बाहर आएगी तो सिर्फ उसकी लाश।
रहित संसार में प्रवेश का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना है। सही कहा, ये इतिहास है। हमारे संघ के एक काबिल पूर्वज भी जब नियम तोड़ने पर भाव रहित संसार में गए तो वो भी अंदर की शक्तिशाली ऊर्जा का सामना नहीं कर पाए और राख में बदल गए। क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। समय बर्बाद मत करो, बातें बहुत हो गई। अब यहाँ खड़े होकर इंतजार करोगे क्या? हम तक खबर कैसे पहुँचेगी कि वो अंदर मरी या नहीं? संघ प्रमुख ने कहा है कि वो अगर अंदर ही मरी तो जंगल शैतानी काली ऊर्जा से ढक जाएगा। बस थोड़ा इंतजार और, वो ज्यादा देर नहीं बचेगी। ओह, मैं भी यही रहकर इंतजार करूंगी उस काली ऊर्जा के जंगल में फैल जाने का। फुयाओ, फुयाओ, उठो। ये कैसे मुमकिन है? मुझे भी यही जानना है, इसने इतनी खतरनाक ठंड सह कैसे ली? पर अभी इसकी जान बचानी है। किस्मत से वक्त पे आ गया। उम्मीद है यहां से बाहर जाने के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चलो। वरिष्ठ भी, बुरी खबर है। ऐसा क्या हो गया? हाँ, मैं पहाड़ के पीछे जंगल से गुजर रहा था। अचानक मैंने नीली रोशनी को देखा। मैं देखने गया कि ये कहां से आई। फिर मैंने देखा वो सेविका भाव रहित दुनिया से बाहर आकर वहां गिरी पड़ी है। क्या कहा? कौन गिरी पड़ी थी? वो सेवा संघ की दासी फुयाओ थी। ये कैसे हो गया? वो बाहर आ गई, वो भी भाव रहित संसार से? हे फुयाओ, फुयाओ, तुम्हें होश आ गया। अब कैसी हो तुम? हाँ जो चाचा, फुयाओ को होश आ गया है। फुयाओ, अब कैसा लग रहा है? बोलो ना कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? बोलो ना कैसा लग रहा है? चलो चलो हटो, मुझे देखने दो। तो तुम्हें होश आ ही गया। जो चाचा, चलो, तुम जिंदा तो बच गई, दिल को राहत मिल गई। जाओ दवाइयां लेकर आओ। अब थोड़ी राहत मिली। अरे तुम्हें कहा ना दवाइयां लेकर आओ। इसका मतलब भाव रहित संसार से लौटकर मेरे ऊपर लगे सारे इल्जाम खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल। सैकड़ों साल से यही नियम है। येनली भले ही तुम्हें सजा देने को बेताब हो, पर वो नियम नहीं तोड़ेगा। बस उसने ये नहीं सोचा होगा कि कोई भाव रहित संसार से भी बाहर आ सकता है। आज तक वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। कोई नहीं। सुनो, ये मसला अब यही खत्म करो। हाँ, पर अगर अब कदम पीछे हटा लिए तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। वो चाहे जितना भी दबाए, मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस अपना ख्याल रखना।
अगला पड़ाव जल्दी आने वाला है, उसके लिए तैयारी कर लो। अगर यही लिखा है तो अब जैसी ईश्वर की इच्छा। अब प्रतियोगिता का अगला पड़ाव शुरू होने को है और मैं इसके नियम आप सबको समझा देता हूं। प्रतियोगिता का अगला पड़ाव यही होगा। सबको 2 का दल बनाकर साथ में काम करना है और आपको अपना साथी खुद चुनना है। दोनों साथियों को खून से अपना नाम लिखकर वो कागज दिव्य संदूक में डालना है। गुरुदेव, क्या नाम देने की प्रक्रिया शुरू करें? संदूक की आग दूसरे पड़ाव का संकेत दे चुकी है, तो शुरू करो। तो अब से तुम भूरे कमरबंद पहनोगे। तो अब जीत हो या हार, मान हो या अपमान, दोनों लोग साथ में रहेंगे और वो तुम दोनों का होगा। दूसरे पड़ाव से 1 रात पहले तुम अर्जियां दे सकते हो। तब तक अगर किसी के पास साथी नहीं हुआ तो बिना बताए उसे किसी का भी साथी बना दिया जाएगा। मैं अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मांगती हूँ। इस दूसरे पड़ाव में चाहे जो भी हो, मैं पी युआन अपनी पूरी जान लगाकर वरिष्ठ शिष्य यैन को जीत दिलाऊंगी। न अपने लिए न अपने सम्मान के लिए, सिर्फ वरिष्ठ शिष्य यैन को जीत दिलाने के लिए, जिससे रूह संघ का ओहदा ऊंचा हो। वरिष्ठ यैन, मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूं। लगता है कल के खेल में वो लड़की जरूर मारी जाएगी। जो चाचा, आज तुम बहुत जल्दी उठ गई, ऐसा क्या हो गया?
वो मुझे नींद ही नहीं आ रही। तुम जिंदगी जीने के बहुत से आसान तरीके चुन सकती थी, पर तुमने जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुना। फिक्र बिल्कुल मत करिए, ईश्वर ने मेरे लिए यही रास्ता चुना है। वो जरूर मेरी हिफाजत करेंगे। हाँ, वो तो है, और मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर तुम्हें वहां खाली हाथ भी नहीं भेज सकता। ये अपने पास रखो। चाहे उनके पास कैसी भी तलवारें हों, उनका इस्तेमाल करना इससे आसान नहीं होगा। आप भरोसा रखिए, मैं जिंदा वापस जरूर आऊंगी, आपके हाथ का लजीज खाना खाने। मैं जा रही हूँ। संघ प्रमुख, बताना चाहूंगा कि सारे प्रतियोगी यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग कृपया बैठें। इस तरफ आइए। गुरुजी, एचएन उस सेविका का साथी बनेगा, लेकिन खेल शुरू होते ही वो उसका साथ छोड़ देगा। एक बार वो अकेली हो गई तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आप बस सब्र रखिए। जरा उस दासी को तो देखो, पहले पड़ाव में धोखे से आई, जीत गई, और अब इस पड़ाव में भी आ गई। हमारे रूस संघ का नाम खराब कर दिया है इसने। धोखे से खेल में हिस्सा लेकर इसने पड़ाव पार कर लिया। क्या सोचती है? लगता है ये हमसे बराबरी कर पाएगी? जाएगी? हरगिज भी नहीं। ये प्रतियोगिता इतनी आसान भी नहीं जितना ये समझती वरिष्ठ है। यान, खेल शुरू होने को है। अगर दूसरों के लिए अपना ध्यान भटकाया तो हम इस पड़ाव पर अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो अब वक्त आ गया है मैदान में उतर आने का। फुयाओ, इस खेल में बहुत खतरा है। मेरा मतलब जान भी जा सकती है, और तुम अकेली हो। तुम भला कैसे जीत पाओगी? पीछे हट जाओ। मैं बाबा से कहूंगा कि वो तुम्हें कोई सजा ना दे। इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। बात बस ये है कि मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है, इसलिए आज चाहे जो भी हो जाए उसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। फुयाओ, युवराज, युवराज, सिपाहियों सुनो, इस तरफ जल्दी आओ। युवराज यहाँ पर नहीं है। क्या कहा? प्रधानमंत्री जी को बताए। सुनो, एक काम करते हैं, हम सबके सब पहले उन्हें महल में ढूंढेंगे, ठीक है? उसके बाद ही बाहर। प्रधानमंत्री जी को हमें नहीं बताना चाहिए। चलो चले। संघ प्रमुख यान, हम सब यहाँ खेल देखने आए हैं। क्या आप हमें बस मायावी रूप पर्वत के नजारे दिखाएंगे? सब्र रखिए प्रधानमंत्री जी। ये क्या है?
कैसे चल रहा है? इसमें क्या हो सकता है? थोड़ा इंतजार करो, खुद ही समझ में आ जाएगा। तुमने क्या ये वही चीज है? ये हमारा बेशकीमती खजाना है, छाया चित्र बक्सा। इस बक्से में पूरा ब्रह्मांड समाया है। इससे मायावी रूह पर्वत का पूरा दृश्य ही नहीं, बल्कि हर एक जाल और हथियार भी साफ दिखाई देंगे। तो इसके आकार पर न जाएं। छाया चित्र बक्सा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। जरा इसे खोल कर तो दिखाइए, ताकि सब लोग इसका दीदार कर सकें। जी जी, हमें भी दिखाइए। ऊपर उठो। क्या है? इस बक्से के खुलते ही इसमें मायावी रूह का पूरा क्षेत्र दिखेगा। बड़े बड़े पर्वतों से लेकर छोटी छोटी जलधाराओं तक। देखिए, प्रतियोगिता यहीं पर होगी। यहां से आप सभी पूरा खेल देख सकते हैं। और अगर आपको विस्तार से देखना है तो उसके लिए एक और खजाना मौजूद है यहां पर, ड्रैगन की लॉ। सारे प्रतियोगियों को इस लॉ की रोशनी की दिशा को देखते हुए अपनी कमरबंद के रंग वाली तख्ती पर ही खड़े होना होगा। हर तख्ती पर 4 लोग होंगे और एक दल के दोनों लोगों के रंग एक होंगे। 4 लोगों को पखौटे पर मुकाबला कर बीच में रखी ड्रैगन अस्थि की छतरी को हासिल कर उसके सहारे नीचे आना होगा। ये छतरी सिर्फ 2 लोगों को ला सकती है, वो भी तब जब एक ही दल के दोनों लोग दोनों तरफ से मुकाबले जीतकर ड्रैगन अस्थि छतरी में मन का लगाएंगे। तभी अपने मुकाम तक पहुंचकर वो विजेता बनेंगे और तुम्हारे पास वक्त होगा एक ही ड्रैगन धुंध के बीतने का। जाने कौन बदकिस्मत पल्ले पड़ेगा मेरे। अब हम दूसरे पड़ाव पर हैं। अब भी भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? ऐसा नहीं है। ड्रैगन लॉ के जलते ही ये खेल शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी ड्रैगन लॉ को प्रज्वलित कर रूह संघ को सम्मानित करें। उन बादलों और पहाड़ों के आगे तो कुछ दिखता ही नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कौन जीता कौन हारा? ड्रैगन लॉ में कुल 12 ड्रैगन हैं। इस वक्त 12 दल के 24 लोगों ने मैदान में प्रवेश किया है। इस पड़ाव के बाद 6 दलों के केवल 12 लोग ही बचेंगे। ये 12 ड्रैगन अलग अलग रंग के धुएं छोड़ेंगे, जिससे हमें नतीजों का पता चलेगा। मेरे शिष्य अपने कमरबंद के रंग के जरिए 2-2 के दलों में बटे हुए हैं। जब भी कोई दल जीतेगा तो दिव्य लॉ का ड्रैगन अपने मुंह से उन्हीं के रंग की आग उगल कर बताएगा कि वो दोनों जीत गए हैं। संघ के समर्थन के लिए शुक्रिया। इस प्रतियोगिता का दूसरा पड़ाव अब शुरू होता है। मैं आपको इसे देखने का न्योता देता हूं। प्रतियोगिता शुरू होती है।
चल। तुम यहाँ कैसे आ गए? आखिर चाहते क्या हो? शायद मुझे आदत हो गई है दूसरों के काम में अक्सर टांग अड़ाने की। तुम आखिर हो कौन? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, याद रखना। इतना ही जानना काफी है।你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。道说此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，为云寒蝉，仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，为云寒蝉，仗马参透。梦为星球，